चैप्टर 9 बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर कल लास्ट टॉपिक हम लोगों ने दर्पण सूत्र है ना, कैसे उसको सत्यापित करते हैं, यानी उसकी डेरिवेशन हम लोगों ने देखी है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके जो क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हैं वो मैंने आपको करवाए हैं। बाकी जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस है वो आप करना, ठीक है, और नहीं आता है तो पूछना। आ गई बात समझ में? इसके बाद हम लोग आज जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारा कौन सा, आवर्धनता। ठीक, तो आवर्धनता जो है वो क्या होती है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि डेफिनेशन और सूत्र पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आवर्धनता की डेफिनेशन क्या है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब क्या होता है, जो भी चित्र हमारा बनता है दर्पण के अंदर, जो हमारी फोटो बनती है वो हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, यानी जो भी चित्र बनता है उसकी ऊंचाई को हम या तो एच डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एच आई से, है ना, इमेज यानी एच आई। तो जो स्मॉल आई होती है वो यूज किया जाता है इसके लिए। फिर आता है जो बिंब, यानी जो भी वस्तु होती है उसकी हाइट के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा एच, या फिर एच जीरो, यानी ये वस्तु जो होती है उसका। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनके क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखा है कि हम प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई का क्या लेते हैं, अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। आगे बात समझ में? किसका, जो बिंब प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, जैसे मैं खड़ी हूँ, मेरे सामने कांच है, जो मेरा फोटो जो बन रहा है उसकी जो हाइट, उसकी जो ऊंचाई है उसका, ठीक है, और जो हमारा जो वस्तु है, वस्तु कौन है यहाँ पर, कांच में मैं हूं, तो मेरी ऊंचाई, ठीक है, तो उसका जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। ये इसकी पहली डेफिनेशन हो गई, ये आप लिखते हो तो भी सही है। दूसरी परिभाषा क्या है इसकी, कि दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब किसी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। यानी जैसे ये दर्पण है, ये मेरे को कितना बड़ा करके दिखा रहा है ना, है ना, ये कितना बड़ा करके दिखा रहा है, कितना छोटा करके दिखा रहा है, ये क्या है, आवर्धनता है। ठीक है, आवर्धित होने का मतलब बड़ा होता है ना। तो किसी जो बिंब को आवर्धित करने की जो क्षमता होती है किसी दर्पण के अंदर, मेरे को बड़ा करके ये दर्पण दिखा रहा है, तो ये बड़ा करने की क्षमता इस दर्पण की क्या कहलाएगी, आवर्धनता कहलाएगी। ये सेकंड डेफिनेशन है। थर्ड है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को किससे नाप डिनोट किया जाता है, यानी जैसे कि ये बिंब है, ये वस्तु है, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी क्या कहलाती है, यू, यानी बिंब की दूरी। और यहाँ पर इसके नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी ये था ए और बी, तो ये हो गया बी डैश ए, है ना, ए डैश बी डैश हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होगी वो तो क्या कहलाएगी, बी, क्योंकि ये प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से। और ये क्या कहलाएगी, यू, क्योंकि ये ध्रुव से किसकी दूरी है, बिंब यानी वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो बिंब की दूरी को यू से और प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट किया जाता है, वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये डेफिनेशन क्या कहती है, तीसरी, बिंब की दूरी जो होती है, सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी बी तथा बिंब की दूरी का अनुपात, यानी वी अपॉन क्या कर देते हैं, यू। ठीक है, आगे क्या लगाएंगे, माइनस। तो ये क्या होती है, आवर्धनता होती है। तो आवर्धनता को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एम से। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे डिनोट किया जाता है, एच डैश से, और या फिर एच आई से, है ना। और उसके बाद किसका अनुपात है, बिंब की ऊंचाई यानी एच ओ से, और यहाँ पर जो ये एच हो जाता है और इधर हो जाएगा एच ओ। तो ये सूत्र जो है इसका क्या होता है, बनता है, यानी m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच करते हो तो भी सही है, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ करते हो तो भी क्या है, सही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी हो, है ना, और आवर्धनता ज्ञात करनी हो, तो आप ये सूत्र लगाओगे। आगे बात समझ में? और अगर आपको प्रतिबिंब की क्या दे रखी हो, जो है दूरी दे रखी हो, है ना, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, तथा बिंब की दूरी दे रखी हो, मतलब हाइट नहीं दे रखी हो, तो आप इस सूत्र से क्या करोगे, जो है आवर्धनता को क्या करोगे, ज्ञात करोगे। तो आवर्धनता ज्ञात करने की ये दो सूत्र हमारे पास है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कुछ इंपोर्टेंट, जो है, जैसे कि अब एग्जाम्पल हम लोग दे देते हैं यहाँ पर। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि बिंब को हमेशा, देखो, एक चीज ध्यान रखना, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, बिंब की ऊंचाई वाला कौन सा है हमारा, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि बिंब को यहाँ पर हम कहाँ रख रहे हैं,
इस मुख्य अक्ष के ऊपर रख रहे हैं तो हाइट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और अगर मान लो प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इधर नीचे बन रहा है, तो हाइट का मान कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर अक्ष के ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर बनती है तो हाइट पॉजिटिव होगी, और मुख्य अक्ष के नीचे अगर प्रतिबिंब बनता है तो हाइट कैसी होगी इसकी, प्रतिबिंब की नेगेटिव होगी। ये बात समझ में आ गई। और बिंब को हमेशा कहाँ रखा जाता है, अक्ष के ऊपर, यानी वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, अक्ष के ऊपर, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये चीज आप क्या करना, ध्यान करना। तो देखो अभी अगर छोटा सा अगर अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो जैसे कि सपोज करो आपको क्वेश्चन दे रखा है इस सूत्र के अनुसार कि जो कोई भी बनने वाला जो प्रतिबिंब है, किसी भी दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है, उसका उसकी जो हाइट है ना, उसकी हाइट क्या है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बिंब की हाइट कितनी है, बिंब की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो आवर्धनता ज्ञात कीजिए। अभी मैं सिंपल वे में बता रही हूँ, ठीक है। आवर्धनता यानी एम ज्ञात कीजिए। तो अगर हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है हमारे पास दोनों में ही, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन क्या होता है, बिंब की ऊंचाई, तो 20 अपॉन क्या कर देंगे हम, 20 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर है ना, तो डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, जीरो, जो आपका आ गया 2 सेंटीमीटर, जो है आवर्धनता क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर के बराबर हो गई, ठीक है। अब इस 2 सेंटीमीटर से हम क्या पता लगा सकते हैं कि इस दर्पण ने इस बिंब को बड़ा किया है कि छोटा किया है। देखो क्या होता है, m का मान यदि 1 से कम होता है, यानी आवर्धनता, ये जो निकल कर आवर्धनता आ रही है हमारे पास, देखो मैं वापस बता देती हूँ बेटा, कि क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि कोई भी दर्पण है, अभी उत्तल अवतल की बात ही नहीं कर रही मैं, सिंपल वे में चल रही हूँ, ठीक है। कि कोई भी दर्पण जो है ना, उस दर्पण की दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना, बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और जो बिंब है जिसका ये प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी जो है हाइट मान लो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो आवर्धनता क्या कीजिए, ज्ञात कर दिए, क्योंकि ऊंचाई हमको दे रखी है बिंब और उसकी, तो फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, ये वाला। तो एच डैश अपॉन क्या होता है, एच होता है। तो प्रतिबिंब यानी एच डैश होता है, तो 10 अपॉन क्या कर देंगे हम लोग, बिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो ये सेंटीमीटर जरूर लगाना, आप पीछे यूनिट्स जरूर लगाना, वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया, है ना। आवर्धनता कितनी होगी, एम बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब चित्र बड़ा बना या छोटा कैसे पता चला, देखो यदि m यानी जो हमारे पास m निकल के आ रहा है, अगर उसका मान 1 से छोटा है, तो प्रतिबिंब मतलब कैसा हो रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। यदि m का मान 1 के बराबर है, तो प्रतिबिंब व बिंब की ऊंचाई क्या है, बराबर है। यदि m का मान 1 से अधिक आ रहा है, तो प्रतिबिंब जो है बिंब से क्या बन रहा है, बड़ा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से ज्यादा है कि कम, m का मान 1 से क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है। दैट मीन्स ये प्रतिबिंब जो है वो क्या है, किससे बड़ा है, ये प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, किससे बड़ा बन रहा है, ये प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है बिंब से। समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि चित्र बड़ा बन रहा है या छोटा। तो ये तीनों सिचुएशन आपको ध्यान रखनी कि m का मान यदि क्या होता है, एक से कम होता है, तो चित्र जो है हमेशा छोटा बनता है। m बराबर अगर 1 आता है, तो प्रतिबिंब और बिंब क्या होता है, बराबर होता है। और m का मान जो है वो क्या होता है, 1 से ज्यादा आता है, तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो बिंब से क्या है, बड़ा है। तो ये तीनों सिचुएशन आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है, ठीक, फिर अगर हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं, चलो ये तो हो गई हमारे पास, क्या हो गई, डेफिनेशन की। फिर यहाँ पर सिचुएशन दी हुई है कि यदि जो है प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, सीधा है ना। हाइट क्या होती है, जैसे कि एच डैश है। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ये इस तरीके से समझाने के लिए आपको, ये हो गया हमारा ओ, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया सी, ठीक है। अगर मान लो ये जो मान लो ये बिंब रखा हुआ है,
इसकी हाइट h है, ठीक है। ये यहाँ से गई लाइन, यहाँ से कटी, ऐसे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इससे कटी तो ये वापस C पर ही बनेगा प्रतिबिंब, ये होता है। ये हमारी h हो गई, ये हमारी h डैश हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, ये अवतल दर्पण की सिचुएशन है, सॉरी कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है ना। तो अवतल दर्पण में ये तो हो गई किसकी, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी डैश हो गया और ये ए डैश हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो बिंब तो हमेशा यानी जो वस्तु होती है वो तो अक्ष के ऊपर होती है, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब एक्स जो होता है यानी प्रतिबिंब होता है, उसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब अक्ष के क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है, तो हाइट क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, ठीक है। कैसा है, वास्तविक है। यानी ये जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, क्यों, क्योंकि इनकी जो परावर्तित किरणें हैं वो एक बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। तो अगर अक्ष के नीचे है ना, तो इसका मान हमेशा, अवतल दर्पण की बात हो रही है, उत्तल की नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर एच क्या है, नेगेटिव है। अगर ये क्या है, नीचे की ओर बन रहा है, इस मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता कि ये प्रतिबिंब किधर बनता, अगर इसी अवतल दर्पण में एक सिचुएशन होती है अवतल लास्ट वाली, जिसमें क्या होता है, फोकस और जो इसके बीच में रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इधर बनता है आगे, और कैसा होता है, आभासी। तो अगर मान लो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बन रहा है, अक्ष के ऊपर, तो हाइट इसकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आगे बात समझ में। तो जो हमारा बिंब होती है, अगर उसका प्रतिबिंब सीधा इस तरह से सीधा बनता है, तब तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। और अगर क्या होता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनना मतलब अक्ष के नीचे बनता है, तो ये कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव। और बिंब की ऊंचाई हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बेटा क्लियर होने चाहिए कि अगर प्रतिबिंब सीधा है तो हाइट पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि अक्ष के ऊपर बन रहा है प्रतिबिंब। और अगर प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, ठीक है, आभासी होता है, वो हमेशा कैसा होता है, सीधा। तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। आप सीधे चलोगे तो पॉजिटिव रहोगे, ठीक। फिर आता है उल्टा, ठीक है। और ये कैसा है, वास्तविक, ठीक है। ये कैसा है, उल्टा है और वास्तविक है, तो इसका मान हमेशा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये नीचे बनता है, इसलिए क्या है, नेगेटिव। और बिंब की ऊंचाई हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। ये चीज आप दिमाग में क्या कर लेना, फिट कर लेना, समझ आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो अवतल दर्पण के लिए जो आवर्धन m को प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी से संबंध करना, अवतल दर्पण के लिए आवर्धन जो है, यानी ये अवतल दर्पण का आवर्धन जो है m, इसको हमको किससे को रिलेट करना है, यानी m बराबर क्या होता है, माइनस v अपॉन u होता है। ये हमको सत्यापित करना है, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि m यानी आवर्धनता जो होती है वो बराबर होती है माइनस v अपॉन u के, किसी भी अवतल दर्पण के लिए इसको सिद्ध कीजिए। तो वो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखो बेटा, हम लोग प्रूव करेंगे कि m जो होता है उसका सीधा संबंध होता है v अपॉन u से, मतलब प्रतिबिंब की दूरी और u से क्या होता है, इसका सीधा संबंध होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कैसे इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आई होप कि अच्छे से आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हम लोग, क्योंकि अवतल दर्पण दे रखा है तो हमने अवतल दर्पण लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये अवतल दर्पण है, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, और पी इसका क्या है, ध्रुव है। अब उस पे हमने कोई वस्तु रखी है ए और बी, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, ए बी वस्तु रखी है जिसकी हाइट क्या है, एच है, क्योंकि वस्तु की हाइट हम किससे नापते हैं, एच से। और ये कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि अक्ष के क्या है, ऊपर, ठीक है। अब इससे हमने पहली जो किरण है वो डाली, प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है ना। तो अब यहाँ से हमने किरण डाली, ये परावर्तित होगी, किस मुख्य अक्ष के समानांतर डाली है ना। तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये फोकस से होकर गुजरी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसकी दूसरी किरण ली, तिर्यक डाली, जो कि सीधा किससे टकराएगी, ध्रुव से। दोनों टकराएगी और ये यहाँ पर क्या करती है, मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या बनता है,
प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। और प्रतिबिंब नीचे बना है अक्ष के, दैट मीन्स कैसा बना है, उल्टा। तो यहाँ पर इस प्रतिबिंब को, इसको अब मैं चाहूँ तो आप ऐसे डिनोट करके देख सकते ताकि आपको पता रहे कि ये प्रतिबिंब है, क्योंकि उल्टा बन रहा है अक्ष के नीचे, तो ए डैश हो जाएगा और बी डैश हो जाएगा और उसकी हाइट क्या हो जाएगी, एच डैश हो जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब ये तो वृत्ता केंद्र है और ये फोकस है ही, ये मालूम है आपको। तो ये आपके क्या हो गई, ये तिर्यक आई, ये टकराई और इस तरह से ये दोनों मिले और यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पे ये बिंब से लगाकर ये ध्रुव, हम मानते हैं कि ये डिस्टेंस लंबवत कर लिया है ना हमने, तो मतलब ये इसका ये जो पॉइंट है ये यहाँ से मिल गया है, तो ध्रुव से लगाकर इस बिंब के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, यू कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, यू कहलाती है। अब यू जो होती है ऑलवेज कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। क्यों होती है ऋणात्मक, क्योंकि इधर जितनी भी दाई और यानी सॉरी बाई और ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के जो दाई ओर आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इधर जो बाई ओर आते हैं वो उनका मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो प्रतिबिंब हमने किधर रखा हुआ है, इस दर्पण के किस साइड रखा हुआ है, बाई ओर, तो इसका मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये कैसी होगी, यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब भी किधर बन रहा है, इधर इस साइड बन रहा है ना, बन रहा है, तो इसका मान भी कैसा है, माइनस में आएगा। समझ में आ गया, ये भी माइनस हो गया। तो एच डैश भी माइनस है और एच भी क्या है, माइनस है। एच सॉरी, हाइट तो क्या होगी, यू माइनस होगा। ठीक है, हाइट नेगेटिव नहीं होगी, हाइट नीचे है तो नेगेटिव है, ये ऊपर है तो प्लस है। ठीक है, तो ये तो प्लस ही रहेगा, मैंने गलत चेंज कर दिया। ठीक है, तो हाँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की कि m बराबर हमारे पास सूत्र होता है एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू जो है माइनस v अपॉन क्या होता है, यानी ये जो ये होता है ये यहाँ आता है। ठीक है, तो v अपॉन क्या है, u है। अब इसको हमको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास अगर इसको चित्र को हम समझते हैं तो ए पी, ए से लगाकर पी तक कौन सी दूरी है, यू है। ठीक है, ए पी क्या है, हमारे पास बिंब की दूरी है, मतलब वस्तु की दूरी है। ठीक है, माइनस के अंदर आएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो है बिंब को ऊपर रखा जाता है। फिर उसके बाद या हम बोले कि कहाँ रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है, मतलब हाइट इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और ये क्योंकि हमारी बाईं ओर रखा जाता है इसीलिए इसका मान हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। फिर ए डैश पी कौन सा है, ए डैश पी, ये ए है और ये डैश ए डैश से लगाकर पी तक ये प्रतिबिंब की जो है वो क्या हो गई, दूरी हो गई। तो क्योंकि ये किधर आ रहा है, बाईं तरफ, तो इसका मान भी कैसा होगा, नेगेटिव, यानी ये भी नेगेटिव होगा और ये यू भी क्या होगा, नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर बी माइनस कर दिया। फिर ए बी जो है वस्तु की ऊंचाई है, ये ए बी ये वस्तु की ऊंचाई है, क्योंकि अक्ष के ऊपर है तो इसका मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ए बी, सॉरी ये ए डैश नहीं होगा यहाँ पर। फिर आता है ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी ये क्या हो जाएगा, एच डैश हो जाएगा। और क्योंकि ये किसके नीचे है, अक्ष के नीचे है, तो एच डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वस्तु की ऊंचाई h पॉजिटिव हो गई, बिंब की ऊंचाई h डैश हो गई और कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई। अब हम समरूप त्रिभुज लेंगे, यानी ऐसे त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करेंगे जिसके अंदर वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की दूरी आ रही हो। तो कौन सा ऐसा ट्राइंगल है, देखो वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये ट्राइंगल आप देख रहे हो, ये वाला इसके अंदर आ रही है ना। फिर उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, तो इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो रही है, प्रतिबिंब की दूरी आ रही है कि नहीं आ रही। अब हम इसको समरूप प्रूव करेंगे, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया जिसको हमको समरूप प्रूव करना है, ए बी पी ट्राइंगल, और कौन सा है, ए डैश बी डैश पी डैश। इसको ये समरूप है, क्यों है समरूप, देखो यहाँ पर आप एंगल देख रहे हो दोनों, है ना, तो ये दोनों ट्राइंगल से अगर आप परावर्तन का नियम देखते हो, ये इंसिडेंस रे आई है और ये वापस परावर्तित हुई है, उसकी वजह से ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो कोण आई होता है, यानी आपतित जो कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो एक एंगल तो ये बराबर हो गया। फिर यहाँ पर इस एंगल को देखो 90 डिग्री और 90 डिग्री, है ना, ये लंब जो इसके जो अक्ष के यानी आधार पर जो लंब गिर रहा है, वो जो उनकी वजह से जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री, दूसरा एंगल बन गया। फिर एक भुजा दोनों में कॉमन हो गई, तो ये दोनों समरूप प्रूफ हो गए ना, ये दो एंगल और एक भुजा इसकी क्या हो गई, बराबर हो गई, तो ये समरूप हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर
नेक्स्ट आता है संगत भुजाओं का अनुपात हम निकालते हैं ना, यानी जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम लेते हैं, तो क्या होता है लंब अपोन लंब बराबर किसके होता है, आधार अपोन आधार के, यानी ये लंब अपोन लंब जो होता है वो बराबर होता है किसके, आधार के। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लंब हम लेते हैं कौन से ट्रायंगल का, लंब, इन दोनों ट्रायंगल, ये दोनों जो समरूप त्रिभुज है इनके लंब की बात करते हैं। तो ए डैश बी, यानी ये लंब ए डैश बी डैश, ये हो गया हमारे पास ए डैश और ये हो गया बी डैश, तो ये लंब हो गया। इसमें हम किसका भाग देते हैं, ए डैश बी डैश का, मतलब इस त्रिभुज की लंब और इस त्रिभुज का लंब जो है वो बराबर है किसके, इस त्रिभुज के आधार के और इस त्रिभुज के आधार के। इस त्रिभुज का आधार कितना है, ए डैश और पी, यानी छोटे वाले का कहां से शुरू हो रहा है, ए डैश से शुरू हो रहा है और पी पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अपोन में किसका आधार लिखेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज का, तो कितना आ जाएगा ए और पी, तो ये हमने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान रखेंगे, है ना, ए पी, ए डैश पी, किसकी बात हो रही है, देखो ए डैश, ए डैश पी हो गया है ना, और बी, ठीक है। तो अब यहां पर इसका मान हम रखते हैं, ठीक है। तो ए डैश और बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश क्या है बेटा, माइनस एच, तो हमने लिख दिया माइनस एच डैश, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी, ए बी यानी ये किसकी है, बिंब की ऊंचाई है h प्लस, तो हमने ये रख दिया, तो ये हमने क्या कर दिया, रख दिया मान किसका, ए डैश का, बी डैश का, ए का और बी का, ठीक है। क्या किया हमने, मान रखा, यानी इसका मान ए डैश और बी डैश का, क्योंकि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो एच डैश माइनस में हो जाएगी क्योंकि नीचे बन रहा है, तो एच डैश, ठीक है, माइनस हमने रख दिया। फिर ए बी का मान रखा, तो क्या है, ये बिंब की ऊंचाई है तो एच पॉजिटिव है, तो यहाँ एच पॉजिटिव का मान हमने क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सामने देखो इसके कि एच डैश जो होता है वो यानी एच डैश अपॉन एच जो होता है वो किसके बराबर होता है, हम ये मानते हैं कि v अपॉन किसके बराबर होता है, u के बराबर होता है। तो यहाँ पर माइनस एच अपॉन एच जो है, माइनस एच डैश अपॉन एच जो है बराबर है किसके, v अपॉन u के। तो अगर अवतल दर्पण की बात करते हैं तो इसका v जो है, यानी ये जो दूरी है प्रतिबिंब की ये भी नेगेटिव होगी और बिंब की दूरी होगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। एच अपन फिर आ रहा है एच डैश अपॉन एच जो है ना, तो ये किसके बराबर होगा, v अपॉन u के, तो ये v का मान भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि h क्या, h डैश क्या है हमारे पास माइनस, और चूंकि h डैश अपॉन h जो होता है v अपॉन u के बराबर होता है, और यहाँ h माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स ये v भी माइनस में हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस को, तो m इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन u होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, है ना, समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने ये एक बनाया, बनाने के बाद हम लोगों को या मतलब आरेख बनाया, बनाने के बाद हमको ये ध्यान रखना है कि दो त्रिभुज लेने हैं जिनको हमको समरूप प्रूव करना है, तो समरूप प्रूव करना है तो दो ट्राइंगल बराबर हो गए, एक भुजा जो है वो क्या हो गई, कॉमन हो गई इनके अंदर, आधारी भुजा, ठीक है, तो इसीलिए समरूप हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनके समरूप त्रिभुजों का हम जो समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती है उनका अनुपात हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, तो अनुपात लेते हैं तो क्या होता है, लंब अपॉन लंब हो जाता है, लंब ये रहा इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का लंब ये रहा, तो लंब अपॉन लंब हो गया, तो इसका लंब जो है लंब अपॉन लंब होता है, तो इसका पहले हम लिखेंगे छोटे वाले का, तो ये हो जाएगा एच डैश अपॉन क्या हो जाएगा, इसका क्या कितना हो गया एच, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही, ये तो बिंब की हाइट है और ये प्रतिबिंब की हाइट है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान है ये लंब जो है हमारा क्या है, ए और बी, ए डैश बी डैश है, और ये क्या है, ए डैश और बी, तो इनका मान हम रखते हैं तो एच एच आ जाता है, तो इससे हम कोऑर्डिनेट करके क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, प्रूव करोगे, ठीक है। इसके बाद जो आता है कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं बेटा, क्या क्या फैक्ट्स होते हैं देखो, मैं आपको समझा देती हूँ, बुक के अंदर दिया हुआ है, हो सकता है आपको क्या करे, वो सीधा एक नंबर के अंदर क्वेश्चन क्या करे, पूछ ले। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं। चलो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स
जो है हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण जो होता है उसकी आवर्धनता से रिलेटेड, और उत्तल दर्पण जो होता है ना, उसकी आवर्धनता से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता है कि जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण से क्या होता है, प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता, वास्तविक भी बनता है, ठीक है। 4 सिचुएशन 5 सिचुएशंस में तो वास्तविक ही बनता है, और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, सॉरी उल्टा होता है, और किधर बनता है, बाईं ओर नेगेटिव, है ना। तो जो है क्योंकि उल्टा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि v जो क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, यदि v क्या है, ऋणात्मक है, तो m भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ये चीज ध्यान रखना। तो v जो होती है वो ऋणात्मक है, तो m भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। कैसे, देखो यहाँ पर ये अवतल दर्पण है हमारे पास, हम बात करते हैं चित्र, जैसे कि ये इधर रखा हुआ है, ये किरण गई, है ना, ये फोकस से होकर गुजरी आ गई इधर, ठीक है। फिर उसके बाद ये सी हो गया, तो ये आई गई, ठीक है, और ये इधर टकरा गई, ये इधर बना प्रतिबिंब, ये ए और बी था, और यहाँ बनेगा बी डैश ए, है ना। तो यहाँ पर ये जो आपके ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है बेटा, v होती है, और बिंब की दूरी क्या होती है, u होती है, ठीक है। इसका मान हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इसका मान क्या होगा, क्योंकि ये किधर आ रही है, बाईं ओर, तो नेगेटिव, इधर बनती तो कैसे होती, पॉजिटिव, तो ये v क्या हो जाएगी, माइनस। तो अगर मान लो v माइनस में है ना, तो जो m है वो भी क्या होगी, माइनस में होगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण से रिलेटेड 3 सिचुएशन है, कि m अगर क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो m अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज ये चीज ध्यान रखना कि m अगर माइनस में दे रखी है, ऋणात्मक दे रखी है, तो प्रतिबिंब यानी अवतल दर्पण की सिचुएशन में वास्तविक और कैसी होगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक, वो उल्टा होगा, ठीक है। यदि हमको 3 सिचुएशन आपकी किताब के अंदर दे रखी है, क्या क्या है वो सिचुएशन, देखो कि यदि जो है m जो है वो क्या है, ऋणात्मक है, और v का मान जो है वो क्या है, u से ज्यादा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ये चीज ध्यान रखना कि m ऋणात्मक है, मतलब चित्र वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, लेकिन v का मान, मतलब ये जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है, और ये जो है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। यदि v और u का मान, मतलब इस दूरी का और इस दूरी का मान बराबर है, दैट मीन्स प्रतिबिंब और बिंब जो है वो क्या है, बराबर हाइट के हैं। फिर है बराबर हाइट के हैं, फिर है अगर m ऋणात्मक है लेकिन v का मान, यानी इस दूरी का मान जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और इसका कितना हो गया, 4, मतलब u ज्यादा है और v कम है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है ना। यानी ये डिस्टेंस अगर कम है, दैट मीन्स प्रतिबिंब छोटा बना है, ये डिस्टेंस अगर क्या है, ज्यादा है, दैट मीन्स प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो गया है, u का मान कम हो गया है, और ये ज्यादा दूर हो गया है, ये दूरी ज्यादा हो गई, दैट मीन्स प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बड़ा है, दैट मीन्स प्रतिबिंब, v का मान बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा है, v का मान छोटा है, यानी इस प्रतिबिंब की दूरी का मान छोटा है, दैट मीन्स प्रतिबिंब भी क्या है, छोटा है। फिर आता है m धनात्मक होता है। m धनात्मक कब होता है, m धनात्मक जब होगा, जब क्या होगा, ये प्रतिबिंब जो है वो किधर बनेगा बेटा, ये c हो गया, ये f हो गया, ये जो है वस्तु का सपोज करो अवतल दर्पण में इधर रखी हुई है, तो पहले से ये हो गई, ये यहाँ से टकरा के इधर गई, फिर ये तिर्यक हो गई, ये टकरा के इधर आई, तो प्रतिबिंब जो है वो किधर बना, इधर बना। तो अगर मान लो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है ना, यानी ये प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो कहाँ से काउंट करेंगे, ये p हो गया, और ये काउंट होगी इधर से, तो v का मान क्या हो गया, धनात्मक। क्यों हो गया धनात्मक, क्योंकि किधर आ रही है, ये दाईं ओर, दाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती है वो पॉजिटिव होती है ना, तो पॉजिटिव हो गया v, तो m भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो m जब पॉजिटिव होता है, कब होता है, जब v क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो डायग्राम बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, बड़ा बनेगा, और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और सीधा होता है वो कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। क्यों, क्योंकि किरणों को हम अवतल दर्पण में हम किरणों को आगे खींच के बनाते हैं, जो कि लास्ट सिचुएशन थी। दर्पण बनाना अगर ठीक से आ गया होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है उत्तल दर्पण की सिचुएशन में, किसकी बात करते हैं हम,
उत्तल दर्पण की सिचुएशंस अगर हम लोग देखते हैं, ये देखो यहाँ पर ये डायग्राम आपको नहीं ढंग से दिखाया है, तो ये V जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि ये दाईं ओर है, और ये क्योंकि आगे खींच कर बना रहे हैं हम प्रतिबिंब, तो जो है एम जो प्रतिबिंब आगे खींचकर हम बना रहे हैं, तो ये आभासी, और आभासी हमेशा सीधा होता है, ठीक है, और हमेशा कैसा होता है, बड़ा बनता है। ये चीज तो हमको पता ही है, अगर आपको डायग्राम ठीक से बनाने आ गए तो आप इसको समझ लोगे अच्छे से। फिर आता है हमारे पास उत्तल दर्पण की सिचुएशन, हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के अंदर ये C हो गया हमारे पास, ये P ये C इधर नहीं आएगा, F इधर आता है, और C भी इसका इधर आता है। बिंब हम इधर रखते हैं, यानी वस्तु हम इधर A और B इधर रखते हैं, तो क्योंकि हम किधर रख रहे हैं, बाईं ओर रख रहे हैं, और बाईं ओर सारी चीजों का मान ऋणात्मक होता है, दैट मीन्स U का मान क्या है, माइनस है। लेकिन चित्र किधर बनेगा, चाहे रिफ्लेक्ट इधर होगा, पर किरणें हम आगे खींचकर चित्र बनाते हैं, आपको पता है ना, उत्तल दर्पण के अंदर इस तरह से। तो क्योंकि यहाँ पर बनता है चित्र, हमारे पास किधर बनता है, दाईं ओर बनता है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो मतलब दाईं ओर बनती है, दाईं ओर बनने वाली सारी जो दूरियां होती है वो पॉजिटिव प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब है, सपोज यहाँ बन रहा है, ठीक है, किधर बन रहा है, दाईं ओर, तो ये जो V है उसका मान पॉजिटिव होता है। तो V अगर पॉजिटिव है तो उत्तल दर्पण के लिए M का मान यानी आवर्धनता भी क्या होगी, V अगर पॉजिटिव है ना, V पॉजिटिव है तो M भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और U कैसा होता है, इसके लिए ऋणात्मक होता है। U बिंब की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्यों, क्योंकि ये किधर आता है, बिंब को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये ध्यान रखना कि उत्तल दर्पण में H डैश यानी प्रतिबिंब जो होता है उसकी हाइट व बिंब की हाइट, सॉरी, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, यानी ये प्रतिबिंब की दूरी जो है और ये बनने वाले बिंब की जो हाइट है ना, वो क्या होती है, वो हमेशा कम होती है, किससे, H व U से। मतलब इस बिंब की जो ऊंचाई है इससे, और ये जो दूरी है इस ये ज्यादा होगी हमेशा, और ये प्रतिबिंब की जो हाइट है और ये जो दूरी है वो हमेशा कम होगी, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा अगर होगा तो प्रतिबिंब ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा, छोटा होगा। आपको पता है F पे बनता है और एक F और इधर बनता है, तो इसकी हाइट हमेशा क्या होती है, छोटी ही होती है। तो ये हमेशा ये पॉइंट्स क्या है, आप अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो इधर वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है उत्तल दर्पण में, और ये जो इधर दो दूरियां आती है, मतलब U जो होता है और ये जो हाइट होती है वस्तु की, वो हमेशा कैसी होती है, बड़ी होती है। ये हमारा फैक्ट हो गया, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल आपके बुक के अंदर दिया हुआ है कि यदि एक व्यक्ति जो है वो शेविंग कर रहा है, शेविंग करने वाले दर्पण के अंदर कौन सी बेटा कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, अवतल दर्पण यूज किया जाता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण जो है उससे चेहरा जो है, यानी चेहरा हमारा क्या हो गया, बिंब, ठीक है। तो जो चेहरा है वो बिंब है, और इस बिंब की जो दूरी है वो चेहरा उस दर्पण से कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद है इसकी फोकस दूरी जो है वो है 80 सेंटीमीटर। इसका तो कुछ काम है ही नहीं हमारा, अगर हमको आवर्धनता ज्ञात करनी, फोकस का तो कुछ काम है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है कि जो है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब यानी किसकी, V की दूरी, और बिंब की दूरी यानी U। V और U हमेशा कैसा होता है अवतल दर्पण में, U किधर रखा रहता है, बाईं ओर, तो कैसा होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फोकस का कुछ काम है नहीं, प्रतिबिंब की दूरी जो है वो हमारे पास क्या है, दे रखी है कितनी, 26.67, 26.67 26.67 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है, उल्टा बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, ये भी क्या है, माइनस में है ना। तो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, V अपॉन U रखते हैं, यानी प्रतिबिंब की दूरी अपॉन क्या रखते हैं, बिंब की दूरी, तो हम लोग इसका मान रख देंगे 26.67, ये भी माइनस है, और ये भी क्या हो गया, 27 पॉइंट सेंटीमीटर कट गया, तो क्या आ जाएगा, सॉल्ट आउट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.33। आ गई बात समझ में, यानी ये क्या है, एक से ज्यादा आ रहा है मान, ठीक है। तो दैट मीन्स प्रतिबिंब क्या है, बड़ा बन रहा है वस्तु के बिंब की अपेक्षा, और कितना गुना बड़ा बन रहा है, 1.33 जो है गुना बड़ा बन रहा है। ये चीज आप क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये आपके क्या हो गया,
जो न्यूमेरिकल है आप इस तरह से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका आवर्धनता जो है टॉपिक वो क्या होता है, कंप्लीट होता है।